आज हम आ चुके हैं भाग नंबर 3 में। नवग्रह, सनातन धर्म और जैन धर्म इन 9 ग्रह के बारे में क्या कहता है। पहले निकल चुके भागों को जिन्हों व्यक्तियों ने भी अभी तक नहीं देखा है, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर लीजिए। ये भाग 4 आज हम सुनने जा रहे हैं श्री माननीय अरविंद कुमार जैन अम्बालवी की आवाज में। उन्होंने बड़े ही विस्तार से इस पे प्रकाश डाला है। जैसे आपको आगे भी भागों की नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी मर्जी अनुसार कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत आपके साथ है। मैं अरविंद कुमार जैन अम्बालवी आपको आज नवग्रह जैन धर्म व सनातन धर्म में नवग्रह क्या कहता है भाग 3 इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और बार बार इसका स्मरण करते रहेंगे, अपने नवग्रहों को उज्जवल करते रहेंगे। मैंने भाग 2 में आपको 3 मंत्र, महामंत्र, नवकार मंत्र, उपसर्गहरम स्तोत्र और श्री लघु शांति स्तोत्र इनको पढ़कर सुनाया था और महामंत्र नवकार के बारे में बताया था आपको कि 5 पदों का जो इसमें वर्णन आता है उससे नवग्रह हमारे कुछ होते हैं। आज मैं दूसरा स्तोत्र जो उस दिन पढ़ के बताता है कि उपसर्गहरम स्तोत्र, उसका आपको भावार्थ बता रहा हूँ और वो किस रचना से, किस कारण से इस स्तोत्र की रचना हुई थी, इस बारे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो तीनों स्तोत्र हैं, नवकार मंत्र, उपसर्गहरम, लघु शांति स्तोत्र, हमें प्रतिदिन किसी न किसी महानुभाव से, जो साधु महाराज हों, संत महाराज हों या जो जिन्होंने इसका स्वाध्याय किया हो, उनके मुख से अवश्य सुनना चाहिए। मैंने भी श्री लघु शांति स्तोत्र का इस समय लगभग 75-80 हज़ार का जाप कर चुका हूँ। 1 लाख का जाप करने की मेरी भावना है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन तीनों स्तोत्रों को आप अवश्य सुने और अपनी आत्मा का कल्याण करें। उपसर्गहरम स्तोत्र जो है, श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति इसमें की गई है। इससे हमारा जो केतु ग्रह है, जो अस्त हो रहा हो तो वो उच्च होना शुरू हो जाता है। और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये पहले मैं अर्थ बता रहा हूँ, फिर इसकी कहानी बताता हूँ कि इस स्तोत्र की रचना क्यों हुई। जो संपूर्ण, पहली गाथा का अर्थ, जो संपूर्ण उपद्रवों को दूर करने वाले हैं, भक्तजनों के समीप हैं, कर्म समूह से मुक्त बने हुए हैं, जिनका नाम स्मरण सर्व के बीच का नाश करता है तथा मिथ्यात्व आदि को दूर करता है, और जो मंगल और कल्याण के गृह रूप है, ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ, अर्थात नमस्कार करता हूँ। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से युक्त विस्तार पुलिंग नामक मंत्र का जो मनुष्य नित्य स्मरण करता है, उसके दुष्ट ग्रह महारोग, मारण प्रयोग अथवा महामारी आदि उत्पात और दुष्ट ज्वर शांत हो जाते हैं। तीसरी गाथा का भाव, यह मंत्र तो दूर रहे, हे पार्श्वनाथ, आपको किया हुआ प्रणाम ही बहुत फल देने वाला होता है। उसके द्वारा मनुष्य और त्रियंच गति में स्थित जीव किसी भी प्रकार के दुख दुर्दशा को नहीं प्राप्त करते हैं। चौथी गाथा का भावार्थ, चिंतामणि रतन और कल्प वृक्ष से भी अधिक शक्ति धारण करने वाले
आपके सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव सरलता से मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। मैंने इस प्रकार भक्ति से भरपूर हृदय से आपकी स्तुति की है। अतएव हे देव, हे महायशस्विन, हे पाशजन चंद्र, मुझे प्रत्येक भाग में अपने बुद्धि, अपना सम्यक्त्व प्रदान करो और मेरी आत्मा का कल्याण करो। यह श्री पार्श्वनाथ भगवान जैन धर्म के इस अवसर्पणी काल के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। तो उनकी रचना जो है की हुई उस स्तोत्र की, ये मैंने आपको उसका भावार्थ बताया है। अभी इस स्तोत्र की रचना क्यों की गई, किसने की, मैंने आपको पहले दिन बताया था। श्री भद्रबाहु स्वामी जी द्वारा ग्रह शांति स्तोत्र रचना की गई, जिसको पढ़ने से घर में सुख, शांति, समृद्धि एवं वैभव बढ़ता है। वही श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र में श्री पार्श्वनाथ भगवान के गुणों की स्तुति बहुत सुंदर रीति में की गई है और इसका उपयोग चैत्यवंतन में स्तवन के रूप में किया जाता है और नवस्मरण स्तोत्र में भी इसकी संख्या दूसरी है। इस स्तोत्र की रचना के विषय में निम्न कथा प्रचलित है। भद्रबाहु स्वामी और श्री ब्राह्मण जी नामक दो भाई थे। एक जैन धर्म को, भद्रबाहु स्वामी जी जैन धर्म को मानते थे और श्री ब्राह्मण जी सनातन धर्म को मानते थे। दोनों ही प्रकांड ज्योतिष के ज्ञान दाता थे, ज्ञान धारक थे और अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या जैन ज्योतिष शास्त्र की किया करते थे। एक समय एक राजा के घर पुत्र की जन्म हुआ। राजा के पुत्र की जन्म कुंडली बनाई। विरामियर जी ने राजा के पुत्र की जन्म कुंडली बनाई और उसमें लिखा कि पुत्र 100 वर्ष का होगा। राजा को यह बात सुनकर अत्यंत हर्ष हुआ और विरामियर का बहुत सम्मान किया, बहुत बहुमान उसका किया। इस प्रसंग का लाभ लेकर श्री ब्राह्मण ने राजा के कान भर दिए कि महाराज, आपके यहाँ कुंवर का जन्म होने से सभी प्रसन्न होकर आपसे मिलने आ गए, किंतु जैनों के आचार्य भद्रबाहु नहीं आए। उसका कारण तो जानिए। राजा ने उस समय संबंध में खोज की तो श्री भद्रबाहु स्वामी ने उत्तर दिया कि निष्कारण 2 बार क्यों आना जाना। यह पुत्र तो 7वें दिन बिल्ली के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा ने यह सुनकर पुत्र रक्षा के लिए चौकी पहरे रखे और गांव की सभी बिल्लियां दूर भेज दी ताकि मेरे पुत्र की बिल्ली के कारण मृत्यु ना हो। परंतु हुआ ऐसा कि 7वें दिन दात्री दाई माता जो होती है दरवाजे में बैठी हुई पुत्र को दूध पिला रही थी। इतने में बालक पर अकस्मात लकड़ी की अरगला, आगल जो कह सकते हैं पुराने जमाने में, गिर पड़ी और वह पुत्र मरण को प्राप्त हुआ। श्री ब्राह्मण तो इससे बहुत ही लज्जित हुए। श्री भद्रबाहु इस समय राजा को मिलने गए और संसार का स्वरूप समझाकर धैर्य दिया। राजा ने उनके ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा की और साथ ही यह भी पूछा कि बिल्ली से मरण होगा, यह बात सत्य क्यों नहीं हुई। इस समय भद्रबाहु सूरी जी ने लकड़ी की आगल मंगवाई तो उसके सिरे पर बिल्ली का मुंह खुदा हुआ था, जिसके गिरने से बालक की मृत्यु हुई। इस प्रसंग से श्री ब्राह्मण का द्वेष बढ़ा और वह व्यंतर देव के रूप में देवलोक में प्रकट हुए और जैन संघ में
उन्होंने अपना भद्रबाहु स्वामी जी से बदला लेने हेतु जैन संघ में महामारी प्लेग जैसे रोग फैलाने लगे। परंतु श्री भद्रबाहु स्वामी ने उस समय श्री उपसर्गहरम स्तोत्र बनाकर संघ को कंठस्थ करने के लिए कहा। उससे वह उपद्रव दूर हुआ। तब से यह स्तोत्र प्रचलित है। इस स्तोत्र में अनेक चमत्कारी मंत्र तंत्र छिपे हुए हैं जो इस पर रचित विविध टीकाओं से जाने जा सकते हैं। इस स्तोत्र की मूल गाथाएं 5 ही हैं, इसलिए अधिक गाथा वाले जो स्तोत्र मिलती हैं वे बाद में बनाए हुए हैं। अतएव हम सबको श्री उपसर्गहरम स्तोत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर होने वाले जो उपसर्ग हैं वो शांत होते हैं। तो अब मैं आपको श्री लघु शांति स्तोत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसकी 17 गाथाएं हैं। 2 गाथाएं जो पीछे की हैं वो सब पाठों में लगाई जाती हैं। तो इसके अर्थ जो है बताने मैं जा रहा हूँ। सर्व मंगलों में मंगल रूप, सर्व कल्याणों का कारण रूप और सर्व धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा जैन शासन प्रवचन सदा जय वाला है। वीर निर्माण की 7वीं शताब्दी के अंतिम भाग में शाकंभरी नगरी में किसी कारण से कुपित हुई शाकिनी ने महामारी का उपद्रव फैलाया। यह उपद्रव इतना भारी था कि इसमें औषध और वैद्य कुछ भी काम नहीं आ सकते थे। इसलिए प्रतिक्षण मनुष्य मरने लगे और सारी नगरी शमशान जैसी भयंकर दिखने लगी। इस परिस्थिति में कुछ सुरक्षित रहे हुए श्रावक जैन चक्तियों में एकत्रित होकर विचार करने लगे। तब आकाश से आवाज हुई कि तुम चिंता क्यों करते हो? नाडोल नगरी में श्री मानदेवसुरी विराजते हैं। उनके चरणों के प्रक्षालन जल का तुम्हारे मकानों में छिड़काव करो, जिससे संपूर्ण उपद्रव शांत हो जाएगा। आकाश देवी ने ये प्रसारण किया। इस वचन से आश्वासन पाए हुए संघ ने विदत्त नामक के एक श्रावक को विज्ञप्ति पत्र देकर नाडोल नगरी नाडोल मारवाड़ में श्री मानदेव सूरी के पास भेजा। सूरी जी तपस्वी, ब्रह्मचारी और मंत्र सिद्ध महापुरुष थे तथा लोकोपकार करने की परम निष्ठा वाले थे। इससे उन्होंने शांति स्तव नाम का एक मंत्र युक्त चमत्कारिक स्तोत्र बना दिया, अर्चनोदक भी दिया। यह शांति स्तव लेकर विदत्त शाकंभरी नगरी में आया। वहां उनके चरण जल का शांति स्तव से मंत्रित अन्य जल के साथ मंत्रित कर छिड़काव करने से तथा शांति का स्तव पाठ करने से महामारी का उपद्रव शांत हो गया। तब से यह स्तव सब प्रकार के उपद्रवों के निवारणार्थ बोला जाता है और ये प्रतिदिन हमें शाम के समय में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। दिन में भी आप पढ़ सकते हैं, रात को भी, शाम को भी पढ़ सकते हैं। इससे मन को शांति स्तव पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। शांति स्तव की रचना वीर निर्माण की 7वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुए श्री मानदेवसुरी ने की है। उनने इस स्तवन की रचना शाकंभरी नगरी में शाकिनी द्वारा किए हुए महामारी के उपद्रव का शमन करने के लिए की थी। परंतु इसमें विशेषता यह रखी कि इसका विधिवत पाठ करने से अनेक प्रकार के भय दूर हों और उपद्रव शांत हों। शांति स्तव का पाठ करने से
निमन भय दूर होते हैं। जल का भय अतिवृष्टि बाढ़ आदि, अग्नि का भय, विष का भय, सर्प का भय, दुष्ट ग्रह का भय, राजा का भय, रोग का भय, युद्ध का भय अर्थात लड़ाई झगड़ा आक्रमण आदि का भय, ये सभी जो हैं ये पाठ करने से दूर होते हैं। इसको शांति सब का पाठ करने से निमन उपद्रव शांत होते हैं। राक्षस का उपद्रव, शत्रु समूह का उपद्रव, महामारी, प्रेत का उपद्रव, चोर का उपद्रव, इति संख्यक उपद्रव अर्थात अति वृष्टि होना, बिल्कुल वृष्टि ना होना, चूहों की वृद्धि होना, पतंगे आदि का आधिक्य होना, शुकों का बहुलता, अपने राज्य मंडल में आक्रमण होना और शत्रु सैन्य की चढ़ाई, ये 7 इसी संख्यक उपद्रव हैं। छठा, हिंसक शिकारी पशुओं का उपद्रव, भूत पिशाच का उपद्रव, शाकनी डाकनियों का उपद्रव, ये सभी इस स्तोत्र को पढ़ने से शांत होते हैं। शांति स्तव में श्री शांतिनाथ भगवान तथा विजया जया देवी की स्तुति की गई है। शांति स्तव में प्रथम श्री शांतिनाथ भगवान के सामान्य गुणों की स्तुति की गई है, जैसे कि वे शांति के गृह समान है, प्रशम रस में निमग्न है, अशिव का नाश करने वाले हैं आदि। तदनंतर 5 गाथाओं से नाम मंत्र स्तुति की गई है। नाम स्तुति में 16 नाम मंत्र आते हैं, वे इस प्रकार हैं। ओम निश्चित्वस्य शांतिनाथाय नमो नमः। ओम भगवते शांति जिनाय नमो नमः। ओम अर्हते शांति जिनाय नमो नमः। ओम जयवते शांति जिनाय नमो नमः। ओम यशस्विने शांति जिनाय नमो नमः। ओम दविनाम स्वामिने शांति जिनाय नमो नमः। ओम सकलातिशेषक महा संपत्ति समन्विताय शांति जिनाय नमो नमः। ओम शक्याय शांति जिनाय नमो नमः। ओम शांति देवाय शांति जिनाय नमो नमः। ओम त्रैलोक्य पूजिताय शांति जिनाय नमो नमः। ओम सर्वामस्तु समूह स्वामी संपूजिताय शांति जिनाय नमो नमः। ओम निजिताय शांति जिनाय नमो नमः। ओम भवंजन पालनोद्यतमाय शांति जिनाय नमो नमः। ओम सरदुरितौगनाशन कराय शांति जिनाय नमो नमः। ओम सर्वाहि प्रशमनाय शांति जिनाय नमो नमः। ओम दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाग्नि प्रमथनाय शांति जिनाय नमो नमः। इस प्रकार 16 प्रकार के जो हैं ये जाप इसमें किए जाते हैं। इन मंत्रों को करने से हमें निमन लाभ प्राप्त होता है। इन नाम मंत्र वालों वाक्य प्रयोगों से विजया जय देवी तुष्ट होकर रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हुई लोकहित करती है। इसमें शांति स्तव में जया विजया देवी की स्तुति किस प्रकार की गई है। शांति स्तव में प्रथम विजया जया देवी की नाम स्तुति की हुई है और फिर मंत्र स्तुति की हुई है। विजया जया देवी की नाम स्तुतियों में 24 नामों के संबोधन पूर्वक भय और उपद्रव से रक्षा करने की और शांति, तुष्टि, पुष्टि और स्वस्ति देने की प्रार्थना करने में आई है। वह निम्न प्रकार है। 7वीं गाथा में भगवती, विजया, सुजया, अजिता, अपराजिता, जयावहा और भक्ति ये 7 नाम आते हैं। 8वीं गाथा में भद्र कल्याण मंगल प्राप्ते, इस वाक्य से भद्रा, कल्याणी और मंगला का सूचन होता है एवं शिव सतुष्टि पुष्टि प्रदेश से शिवा तुष्टिदा और पुष्टिदा का सूचन होता है। 9वीं गाथा में भव्य नाम कितविद्य
सिद्धि दैनिका निर्वृत्ति निर्वाण जननी। इस पद से निर्वृत्ति और निर्वाणी नाम का और अभय प्रधान नृत्य तथा स्वस्ति प्रदे पद से अव्या और क्षेमंकरी का सूचन होता है। 10वीं गाथा में शुभावहे पद से शुभंकरी का तथा धृति रति मति बुद्धि प्रदान आय पद से सरस्वती का सूचन होता है। इस प्रकार 11वीं गाथा में श्री संपत कीर्ति यशोवर्धनी पद से श्री देवता रमा संपत्ति बढ़ाने वाली कीर्तिता और यशोदा का सूचन होता है। इस प्रकार 7वीं गाथा से लेकर 11वीं गाथा तक 24 नाम गुथे हुए हैं और 12वीं तथा 13वीं गाथा में सलीलादि भयों से एवं रक्षादि उपद्रवों से रक्षण करने की तथा शांति तुष्टि पुष्टि और स्वस्ति देने की प्रार्थना की हुई है। विजया जया देवी की मंत्र स्तुति में ओम नमो नमो राम रीम रूम रा यक्ष रीम फट फट स्वाहा। इन मंत्राक्षर पूर्वक शिव शांति तुष्टि पुष्टि और स्वस्ति करने की प्रार्थना आती है। सारांश यह है कि इन दोनों प्रकार की स्तुति द्वारा उपद्रवों का निवारण तथा शांति तुष्टि पुष्टि और क्षेम प्राप्ति की इच्छा की गई है और मंत्र से प्रसन्न हुई देवी भक्तों को यथापेक्षित लाभ देती है और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तो इस प्रकार लघु शांति का महत्व मैंने आपको बताया। ये 3 स्तोत्र जो आपको दिए हैं, नवकार मंत्र, उपसगरम स्तोत्र और लघु शांति स्तोत्र, मैंने भाग 2 में ये तीनों आपको पढ़कर सुनाई है। इनको एक बार आप प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। इसको पढ़ने से आपकी आत्मा का ज्ञान होगा, सब किस्म के भयों से दूर होंगे और आपके दिन रात दुगनी चौगनी आपके जीवन में तरक्की होगी। आप धर्म के कार्यों में भी आगे बढ़ेंगे और पुण्य के कार्यों में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जाप भी जो है 70-80 हजार का जाप उपसगरम स्तोत्र का, लघु शांति स्तोत्र का, महामंत्र नवकार मंत्र का हो चुका है। मैं 1 लाख के ऊपर नज़दीक पहुंचने वाला हूं। तो मेरे मुख से भी सुना हुआ आपको ये मंत्र आपको अवश्य लाभ देगा। इसको आप अवश्य सुने। आज मैं इतना ही कहता हूँ। कल को भाग 4 में आपको जो नवग्रह हैं इनके बारे में कौन सा दान हमें करना चाहिए और कौन सा स्तोत्र पढ़ के कौन सा जाप करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको भाग 4 में दूंगा। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय गणेश देव।